क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और इस जीवन का असली मतलब क्या है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ अधूरा है, मानो कुछ बहुत जरूरी चीज छूट रही है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इन्हीं सवालों से जूझते हुए करोड़ों लोग जी रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देती है ओशो की किताब द परफेक्ट वे। चाहे आप युवावस्था में हों या अधेड़ उम्र में, चाहें आपके पास पैसा हो या परेशानियां, अगर आप सच की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, सत्य क्या है? ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरे सवाल से करते हैं, सत्य क्या है? लेकिन वे तुरंत स्पष्ट कर देते हैं कि इस सवाल का उत्तर न तो तर्क में है, न ही किताबों में, बल्कि उस मौन में है जहां विचार नहीं होते। ओशो कहते हैं कि जो भी चीज बदली जा सकती है वह सत्य नहीं है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, नाम और पहचान भी समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन सत्य वह अचल है, न बदला जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। वह हमेशा से था है और रहेगा। सत्य की खोज कहां से शुरू होती है? ज्यादातर लोग सत्य की तलाश बाहर करते हैं, धर्म ग्रंथों में, गुरुओं के प्रवचनों में, संस्थाओं में। लेकिन ओशो बार बार कहते हैं कि बाहर सत्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है। जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। सत्य को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य कोई विचार नहीं है जिसे सोचकर समझा जा सके, बल्कि एक अनुभव है जिसे केवल शांति और साक्षी भाव की स्थिति में जिया जा सकता है। जब मन पूरी तरह शांत होता है, विचार थम जाते हैं, तब एक अंतराल पैदा होता है। वही अंतराल सत्य का द्वार बनता है। अज्ञान ही पहली ईमानदारी है। ओशो एक बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मुझे सत्य नहीं पता, वह जानने के लिए तैयार है, लेकिन जो पहले से ही मान बैठा है कि वह जानता है, उसके लिए सत्य का दरवाजा बंद हो जाता है। वे कहते हैं, अज्ञान को स्वीकार करना ही पहला ज्ञान है। सत्य एक खोज है, ना कि कोई बना बनाया उत्तर। सत्य तक पहुंचने का तरीका साक्षी भाव। ओशो हमें सिखाते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है साक्षी बन जाना। साक्षी मतलब न तो विरोध करना, न पकड़ना, बस देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के, जैसे आप अपने विचारों को बाहर से आते हुए बादलों की तरह गुजरते देखें। वही जागरूकता धीरे धीरे आपको उस मौन तक ले जाती है जहां केवल आप हैं और कुछ नहीं। सत्य बोलने से पहले जानना जरूरी है। किताब में ओशो यह भी चेताते हैं कि सत्य का सिर्फ उच्चारण करना भी एक झूठ हो सकता है। अगर आपने उसे जाना नहीं तो उसका नाम लेना भी एक प्रकार की अपवित्रता है, क्योंकि सत्य एक अनुभव है और अनुभव को शब्दों में बांधना वैसे भी अधूरा प्रयास है। ओशो की नजर में सत्य कोई बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि वह खुद जीवन है। उसे न जाना जा सकता है, न परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन उसे जिया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति उसे जी लेता है, तब उसका पूरा जीवन सत्य बन जाता है। लेकिन जब सत्य भीतर है, तो वो आत्मा क्या है जो इसे जानने वाली है? आखिर वो मैं कौन है जो यह सब अनुभव करता है? क्या आत्मा वास्तव में अस्तित्व रखती है, या वह भी एक विचार है? इन्हीं सवालों से शुरू होता है अध्याय 2, चैप्टर 2, आत्मा क्या है? ओशो कहते हैं कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि मैं कौन हूं, तब तक हर सवाल अधूरा है, और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो बाकी सारे सवाल अपने आप समाप्त हो जाते हैं। शरीर हूं या कुछ और? हमारा पहला भ्रम यही होता है कि हम शरीर हैं। हम अपने नाम से, रूप से, शरीर से या समाज की दी गई पहचान से खुद को जोड़ लेते हैं। लेकिन ओशो पूछते हैं, अगर मैं शरीर हूं तो जब शरीर सो रहा होता है तब भी मुझे अपने अस्तित्व का बोध क्यों होता है? अगर मैं शरीर हूं तो हर 7 साल में शरीर की हर कोशिका बदल जाती है, तो फिर स्थिर मैं कौन है जो नहीं बदलता? मन भी मैं नहीं हूं। ओशो कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मन हूं, लेकिन मन तो विचारों का प्रवाह है। विचार आते हैं, जाते हैं, और हर बार अलग अलग रूप में आते हैं। अगर मैं विचार हूं तो फिर विचारों की अनुपस्थिति में कौन रहता है? जब कोई ध्यान में जाता है और सारे विचार रुक जाते हैं, तब कौन होता है जो उस शांति को अनुभव कर रहा होता है? आत्मा, अनुभव का केंद्र। ओशो आत्मा को कोई वस्तु नहीं मानते, ना ही कोई विश्वास, बल्कि वह एक जीवंत अनुभव है, एक ऐसी स्थिति
जहां मैं न शरीर होता है न मन होता है, बल्कि केवल साक्षी भाव होता है, जो देख रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है, जो हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित बना रहता है। वे कहते हैं जो तुम्हारे भीतर साक्षी की तरह है वही आत्मा है। उसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि वह देखने वाला स्वयं है, लेकिन जब कोई ध्यान में उतरता है तो वह उस साक्षी को पहली बार महसूस करता है, जिसे न कोई छू सकता है न कोई समझा सकता है। लेकिन वही सबसे अधिक सच्चा है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं। ओशो जोर देकर कहते हैं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी मूर्ति, किसी तस्वीर या किसी परिभाषा से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जो भी स्वरूप है वह शरीर का है। आत्मा निराकार है। जो चीज दिखाई देती है वह आप नहीं है, आप वही हो जो देख रहा है। आत्मा को जानना ही पहला कदम है। ओशो के अनुसार आत्मा को जानना कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि यह पहला वास्तविक कदम है। सारी साधना की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही आप जान लेते हैं कि आप शरीर और मन नहीं हो, तो बहुत सी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। डर, लोभ, गर्व, द्वेष, क्योंकि ये सब उसी झूठे मैं से जुड़े थे। अब जब वो मैं ही नहीं रहा तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। ओशो आत्मा को कोई दार्शनिक विषय नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से व्यावहारिक अनुभव मानते हैं। आपका साक्षी भाव, आपकी मौन उपस्थिति, यही आत्मा है। जिस दिन आप खुद को बिना विचारों के पहचान लेते हैं, उसी दिन आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं। और यह जानना किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से कहीं अधिक सशक्त अनुभव होता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है या कुछ और भी होता है? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? और अगर हां, तो वह अनुभव कैसा होता है? इन्हीं रहस्यमय दरवाजों की ओर ले जाता है अगला अध्याय, मृत्यु क्या है? चैप्टर 3, मृत्यु क्या है? ओशो मृत्यु को लेकर सबसे पहली और जरूरी बात यह कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु को हम केवल शरीर के अंत के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या वाकई बस इतना ही है? ओशो इस अध्याय में मृत्यु की पूरी समझ को उलट कर रख देते हैं। मृत्यु का डर कहां से आता है? ओशो कहते हैं कि मृत्यु से हमारा डर अज्ञान से आता है। हम नहीं जानते मृत्यु क्या है, इसलिए जो हम नहीं जानते उसी को सबसे ज्यादा भयभीत होकर देखते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ था जो वह छीन सके? हमने जो कुछ भी संचित किया है वह या तो शरीर से जुड़ा है या मन से, और मृत्यु इन दोनों को ही छीन लेती है। लेकिन अगर आप शरीर और मन नहीं हो तो मृत्यु आपका कुछ नहीं ले सकती। मृत्यु एक घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं, हम मानते हैं कि मृत्यु एक पल में होती है, लेकिन सच यह है कि मृत्यु धीरे धीरे घट रही है। हर दिन हर पल हम मर रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, स्मृतियां ढल रही हैं। हर सांस के साथ कुछ समाप्त हो रहा है। मृत्यु जीवन की छाया नहीं है, बल्कि जीवन के भीतर ही समाई हुई है। हम जितना जीवन के करीब जाते हैं उतना ही मृत्यु के भी। मृत्यु का स्वागत कैसे करें? ओशो कहते हैं कि मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति कभी जीवन को नहीं जान सकता, क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वह हर पल डर के साथ जीता है, और डर में जीना जीवन का अपमान है। ओशो सिखाते हैं कि मृत्यु को शत्रु मत मानो, उसे मित्र की तरह स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें उन चीजों से मुक्त करती है जो तुम नहीं हो। मृत्यु तुम्हारे झूठे मैं को नष्ट करती है ताकि तुम अपनी असली आत्मा को पहचान सको। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। शरीर प्रकृति का हिस्सा है, वह 5 तत्वों से बना है और उन्हीं में लौटता है। लेकिन आत्मा उस चेतना की लहर है जो कभी पैदा नहीं हुई थी, इसलिए वह कभी मर भी नहीं सकती। मृत्यु केवल शरीर के लिए है, उसके पार जो कुछ बचता है वही तुम हो। और जब एक व्यक्ति इसे अनुभव कर लेता है तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। मृत्यु की तैयारी कैसे करें? ओशो कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी कोई अलग साधना नहीं है, बल्कि यह तो जीवन को पूरी जागरूकता से जीने में ही छुपी है। जिसने हर क्षण को पूर्णता से जिया वह मृत्यु के लिए भी तैयार है। ध्यान ही मृत्यु की तैयारी है, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति पहले से ही यह देख लेता है कि वह शरीर और मन नहीं है, और यही बोध मृत्यु के क्षण में मुक्त करता है।
ओशो के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कराता है। यह डरने की नहीं बल्कि समझने की चीज है। जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को जिया। जो मृत्यु को टालता है वह जीवन से भी चूक जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मृत्यु सब कुछ छीन लेती है तो फिर वह एकमात्र चीज क्या है जो मृत्यु के पार भी बचती है? क्या हम उसी को ध्यान कहते हैं? क्या ध्यान ही मृत्यु और जीवन के बीच का पुल है? अगले अध्याय में हम जानेंगे ध्यान क्या है और कैसे यह जन्म और मृत्यु दोनों से पार ले जा सकता है। चैप्टर 4, ध्यान क्या है? ओशो कहते हैं कि अगर इस जीवन में कोई एक चीज है जो तुम्हें स्वयं से मिला सकती है तो वह है ध्यान। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं, बल्कि वह एक अवस्था है जहां विचार नहीं होते लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत होती है। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का मतलब है पूरी सजगता, पूर्ण जागरूकता। न तो भूतकाल में जाना न भविष्य में भागना, बस जो है उसे पूरी तरह देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के, बिना विरोध के। ओशो कहते हैं ध्यान वह अवस्था है जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच की दूरी मिट जाती है। आप केवल हो जाते हो, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं सोचते, बस होना। यही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। लोग ध्यान को भी एक काम समझ बैठते हैं, जैसे बैठना, आंखें बंद करना, मन को नियंत्रित करना। लेकिन ओशो कहते हैं जहां प्रयास है वहां ध्यान नहीं है। ध्यान प्रयास से नहीं बल्कि प्रयास के पूर्ण अंत से उपजता है। ध्यान का संबंध होने से है, ना कि करने से। आप ध्यान नहीं करते, आप बस अपने अंदर की हलचल को देखते हैं और एक दिन अचानक पाते हैं कि हलचल बंद हो गई है और केवल मौन बचा है। साक्षी भाव, ध्यान की आत्मा। ओशो ध्यान की सबसे मूलभूत परिभाषा देते हैं। साक्षी भाव मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना, बिना उलझे, बिना मूल्यांकन किए। गुस्सा आए, देखो, दुख आए, देखो, विचार चले, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस एक किनारे बैठकर उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे देखने वाला विचारों से अलग हो जाता है और तब पहली बार मैं कौन हूं का अनुभव घटता है। ध्यान और मृत्यु का संबंध ओशो कहते हैं ध्यान ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें आप मृत्यु को देखते हैं बिना मरे। क्योंकि जब ध्यान में आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी मैं की पहचान भी गिर जाती है। वही तो मृत्यु है। लेकिन क्योंकि आप पूर्ण चेतना में हैं, इसलिए वह मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। ध्यान वह प्रयोगशाला है जहां मृत्यु को जिया जा सकता है। बिना शरीर छोड़े ध्यान कैसे करें? ओशो की दृष्टि। ओशो ध्यान को सरल बनाते हैं। वो कहते हैं आरंभ में ध्यान को खेल की तरह लो, जबरदस्ती मत करो, दबाव मत डालो, बस 10 मिनट रोज शांत बैठो, शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखें बंद कर लो और जो कुछ भी भीतर हो रहा है बस देखो। शब्द मत जोड़ो, नाम मत दो, नियंत्रण मत करो। धीरे धीरे देखने वाला ही बच जाएगा और बाकी सब छूट जाएगा। ध्यान का फल क्या है? ध्यान आपको कुछ नया नहीं देता, बल्कि जो झूठा है उसे गिरा देता है। ध्यान में आप कुछ बनते नहीं, बल्कि वो हो जाते हैं जो आप हमेशा से थे लेकिन भूल गए थे। ओशो कहते हैं ध्यान की अंतिम अवस्था में न सुख होता है, न दुख, न प्रश्न होता है, न उत्तर, सिर्फ मौन होता है, निर्विचार, अव्याख्येय। लेकिन पूर्ण ध्यान कोई मार्ग नहीं बल्कि मंजिल है। यह कोई अभ्यास नहीं बल्कि वही अनुभव है जो सत्य, आत्मा और मृत्यु को जोड़ता है। जिसने ध्यान को जान लिया उसके लिए जीवन भी एक उत्सव है और मृत्यु भी। लेकिन अब एक गहरा सवाल बचता है, अगर ध्यान से सब कुछ संभव है तो फिर हम सब इसे क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? क्या कोई और शक्ति है जो हमारे भीतर ध्यान को रोक रही है? क्या वह शक्ति अहंकार है? क्या जब तक यह मैं है तब तक ध्यान और सत्य दोनों असंभव हैं? इन्हीं अंधेरे परतों को उजागर करता है अगला अध्याय, मोक्ष क्या है? चैप्टर 5, मोक्ष क्या है? ओशो कहते हैं कि मोक्ष कोई मंजिल नहीं है, ना ही ये कोई स्वर्ग जैसी जगह है जहां मृत्यु के बाद आत्मा पहुंचती है। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति। मगर ये मुक्ति कहीं बाहर नहीं होती, ये होती है अहंकार से, अज्ञान से और सबसे ज्यादा मैं से। मोक्ष एक आंतरिक अनुभव। ओशो स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष कोई कर्मों का फल नहीं बल्कि एक बोध है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि वो जो सोच रहा था वह मैं हूं,
असल में वह नहीं है। वह न शरीर है, न मन, न नाम, न स्मृति, बल्कि केवल साक्षी है। तो उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। मोक्ष का मतलब है अब कुछ नहीं पाना बचा, अब कुछ खोने का डर नहीं। तब व्यक्ति पहली बार पूर्ण रूप से वर्तमान में जीता है, बिना किसी लालच या भय के। मैं की समाप्ति या का मोक्ष की शुरुआत। ओशो कहते हैं कि अहंकार ही बंधन है। यही मैं बार बार पुनर्जन्म का कारण बनता है, क्योंकि हर जन्म में हम फिर से यही सोच लेते हैं, मैं ये हूं। जब यह झूठा मैं गिर जाता है तो कोई नया जन्म नहीं होता, क्योंकि अब जन्म लेने वाला बचा ही नहीं। मोक्ष का मतलब है मैं अब नहीं रहा, केवल मौन है, साक्षी है और शांति है। मोक्ष और ध्यान का संबंध। ध्यान की अवस्था ही धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाती है, क्योंकि ध्यान में मन शांत होता है, फिर विचार रुकते हैं, फिर अहंकार पिघलता है और अंत में केवल चेतना बचती है। ओशो कहते हैं ध्यान साधन है, मोक्ष परिणाम नहीं, बल्कि उसी ध्यान का परिपक्व फल है जो पूरी तरह भीतर उतर गया हो। मोक्ष अभी और यहीं संभव है। ओशो मोक्ष को मृत्यु के बाद की घटना नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं मोक्ष इस जीवन में अभी और यहीं संभव है, लेकिन तब जब तुम अपने भीतर के सारे झूठे केंद्रों को गिरा दो। जिस दिन तुम सिर्फ होने को स्वीकार कर लेते हो, बिना किसी नाम, बिना पहचान, बिना इतिहास, तब तुम मुक्त हो। तभी मोक्ष घटता है। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है। ओशो इस अध्याय में बार बार चेताते हैं मोक्ष को पाने की लालसा भी एक बंधन है। अगर तुम मोक्ष को एक लक्ष्य की तरह चाहोगे तो तुम उसे कभी नहीं जान पाओगे। मोक्ष पाने से नहीं आता, बल्कि सब पाने की चाह छोड़ देने से आता है। यह कोई कार्य नहीं, बल्कि अनहोन है। जहां सब प्रयास गिर जाते हैं, तब अनायास ही वह घटता है। मोक्ष का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं, लोभ नहीं, डर नहीं और मैं नहीं, वही मुक्त है। मोक्ष का व्यक्ति कहीं भागता नहीं, छिपता नहीं, संघर्ष नहीं करता। वह भीतर से शांत होता है और बाहर से सहज। मोक्ष का अर्थ है अब कुछ भी तुमसे बाहर नहीं है, सब कुछ तुम हो। ओशो के अनुसार मोक्ष कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जिस दिन व्यक्ति जान लेता है कि वह कौन नहीं है, उसी दिन वह जान लेता है कि वह क्या है, और वह जानना ही मोक्ष है। लेकिन अब एक सवाल और उठता है, अगर मोक्ष इतना सहज है तो फिर सभी इसे क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? कहां है वो मूल भूल जो हमें फिर से दुख में बांध देती है? क्या यह संसार और इसका आकर्षण ही बंधन है, या कहीं यह प्रेम भी एक बंधन हो सकता है? क्या प्रेम मुक्त करता है या बांधता है? इन्हीं उलझे हुए धागों को सुलझाता है अगला अध्याय, प्रेम क्या है। चैप्टर 6, प्रेम क्या है। ओशो कहते हैं जिस प्रेम को तुम जानते हो वो प्रेम नहीं है, वो केवल जरूरत है, कभी शरीर की, कभी भावनाओं की, कभी अकेलेपन की। सच्चा प्रेम वहां शुरू होता है जहां जरूरत खत्म होती है। प्रेम आकर्षण नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की तरफ खिंचाव महसूस करें, किसी के बिना अधूरे लगें, तो वो प्रेम है। लेकिन ओशो पूछते हैं अगर प्रेम किसी की मौजूदगी पर टिका है तो वो प्रेम कैसे हुआ? वो तो निर्भरता है। ओशो प्रेम को एक उच्चतम चेतना की स्थिति मानते हैं, जो तब होती है जब व्यक्ति के भीतर कुछ अधूरा नहीं होता, बल्कि वह पूरा होता है, और उस पूर्णता से जो बहता है वही प्रेम है। प्रेम भी बंधन बन सकता है। ओशो सावधान करते हैं, सामान्यतः हम जिसे प्रेम कहते हैं वह मूलतः स्वार्थ है। हम प्रेम नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि कोई हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो अपेक्षा बन जाता है, दबाव बन जाता है, और धीरे धीरे वही प्रेम बंधन में बदल जाता है। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं है, जहां नियंत्रण है वहां स्वतंत्रता नहीं, और प्रेम बिना स्वतंत्रता के कभी पनप ही नहीं सकता। प्रेम और ध्यान साथ साथ चलते हैं। ओशो बताते हैं ध्यान तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ता है, और प्रेम उस केंद्र से बहने वाली ऊर्जा है। ध्यान तुम्हें शांत करता है, प्रेम तुम्हें खोलता है। ध्यान भीतर की यात्रा है, प्रेम बाहर की अभिव्यक्ति। अगर ध्यान है लेकिन प्रेम नहीं तो व्यक्ति सूखा हो जाता है। अगर प्रेम है लेकिन ध्यान नहीं तो व्यक्ति खो जाता है। ध्यान और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान बिना प्रेम के कठोर है, और प्रेम बिना ध्यान के अंधा। सच्चा प्रेम क्या है? ओशो कहते हैं
सच्चा प्रेम मांग नहीं करता, वो देता है। सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो स्वीकार करता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब दो लोग एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं, जब कोई किसी को बांधना नहीं चाहता, जब प्रेम अधिकार नहीं बनता, तब वो पूजा बन जाता है। प्रेम कोई संबंध नहीं, एक स्थिति है। ओशो की नजर में प्रेम कोई रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम भीतर इतने भर जाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों से बांटने को आतुर हो उठता है, वो प्रेम मांगता नहीं, वो तो स्वतः बहता है, बिना किसी कारण, बिना शर्त। ऐसा प्रेम ही मोक्ष की सीढ़ी बन सकता है, बाकी सब मोह है। प्रेम का डर क्यों है? ओशो कहते हैं, लोग प्रेम से डरते हैं क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां अहंकार मरता है और लोग मैं को छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसलिए वे ऐसे संबंध चुनते हैं जहां सुरक्षा हो, नियंत्रण हो। लेकिन वो प्रेम नहीं, वो सुविधा है। प्रेम खतरा है क्योंकि वह तुम्हें खोल देता है, नंगा कर देता है और तुम पूरी तरह दूसरे के सामने होते हो, बिना रक्षा के। ओशो कहते हैं, अगर प्रेम से स्वतंत्रता नहीं मिलती तो वह प्रेम नहीं है। अगर प्रेम तुम्हें ऊंचाई पर नहीं ले जाता तो वह बोझ है। सच्चा प्रेम ध्यान की गहराई से निकलता है और वही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में हमने जाना कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, मोक्ष कोई मंजिल नहीं, प्रेम कोई संबंध नहीं और परमात्मा कोई धारणा नहीं है। ओशो हमें बार बार भीतर लौटने का आमंत्रण देते हैं क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। बाहर जो भी है वह बदलता है, लेकिन भीतर जो है वही असली सत्य है, वही शाश्वत है। परमात्मा को न तो पूजा से पाया जा सकता है, न तर्क से। वह केवल मौन में, साक्षी भाव में और पूर्ण समर्पण में प्रकट होता है। तुम जिसे बाहर खोजते हो वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। अब समय है पलट कर देखने का। अगर यह बातें आपके भीतर कहीं गहराई से छू रही हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने भीतर की यात्रा जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि असली खोज अभी शुरू हुई है और जवाब हमेशा सवालों के पीछे छिपे होते हैं। ध्यान रहे, सत्य को सुनने से ज्यादा जरूरी है उसे जीना, और यही ओशो का संदेश है। धन्यवाद।